जय श्री हरि दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। तो पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी पड़ रही है। इस एकादशी का सबसे बड़ा महत्व होता है क्योंकि ये पितृपक्ष में पड़ रही है। तो जानते हैं कि पितृपक्ष में जिस दिन एकादशी रहेगी ना, उस दिन क्या आप लोग श्राद्ध कर सकते हैं या व्रत कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो में जानते हैं। जब पितृपक्ष के दिनों में ना एकादशी पड़ जाती है तो आप लोग व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या श्राद्ध करना चाहिए अपने पूर्वजों का या नहीं है, या 17 तारीख को तो आप लोग एक दिन पहले या 18 तारीख को कर सकते हैं बाद में। तो यदि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग उन ब्राह्मणों का ही बुलाएं जो एकादशी का व्रत ना करते हों, क्योंकि उनको आप बुलाएंगे तो यदि आप उनको चावल खिलाएंगे तो आपको ही पाप लगेगा, क्योंकि किसी के व्रत में ऐसा करना सही नहीं माना गया है। तो आप भी व्रत कर सकती हैं और पूजा भी कर सकते हैं विष्णु भगवान जी की, श्री हरि जी की। तो आप लोग पूजा भी करिएगा और अपना श्राद्ध भी कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप लोग पूजा करते हैं और बिल्कुल भी मत छोड़िएगा एकादशी के व्रत, क्योंकि छोड़ते हैं तो आपके पूर्वज ही रुष्ट हो जाएंगे। और ऐसे ब्राह्मणों का बुलाएं कि जो एकादशी का व्रत ना करते हों, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। पितृपक्ष के दिनों में एकादशी पड़ती है, तो सबसे पहले अगर एकादशी के दिनों में किनको सबसे पहले पुण्य मिला था, तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। एक छोटी सी आपकी रिक्वेस्ट से एक छोटी सी कथा सुनाना चाहेंगे। इंद्रसेन के पिता के बाद उनकी जो मृत्यु हो गई थी, तो यमलोक में वो बहुत ही कष्ट भोग रहे थे। नारद मुनि जी ने राजा जी से कहा, राजन से, कि यदि आप पितृपक्ष के दिनों में इंदिरा एकादशी का आप व्रत करते हो। नारद मुनि जी ने कहा, राजन, यदि पितृपक्ष की जो एकादशी रहती है तो आप अगर इस व्रत को करेंगे तो आपकी पिताजी को में एकादशी का व्रत करते हैं तो उनके दान पुण्य उनकी पिताजी को अर्पित होता है, और उनके कष्ट, जो दुख कष्ट है जो भोग रहे हैं, कष्टों से मुक्त प्राप्त कर उनको स्वर्ग प्राप्त होगा। जो भी पितृपक्ष के एकादशी इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं तो उनके पूर्वजों को ऐसा फल प्राप्त होगा। जो भी व्यक्ति पितृपक्ष के दिनों में ना ये इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं तो दान पुण्य पिताजी को अर्पित करेंगे, ऐसा नारद मुनि जी ने कहे थे कथा में। तो उनके कष्टों का मुक्ति कर कर उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उनके पूर्वजों को यानी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। जो भी व्यक्ति इंदिरा एकादशी पितृपक्ष के दिनों पड़ती है उनको करना बिल्कुल भी ना भूलें। एकादशी का व्रत किया, प्रेम भाव से किए और श्राद्ध भी किए, सारा फल प्राप्त हुआ और अपने पिताजी को फल वो दे दिए। तो व्रत किए थे, सारा फल उनको मिला और वो इस फल पितृलोक से उनको मुक्ति मिल गई और उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। और बताइए, उनके पिताजी ने को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो गई। और किए कितने थे? इंद्रसेन ने किया था, उनने व्रत किए थे, फल अपने पिताजी को दे दिए। जो ही उनके परिवार में जीवित हैं तो उनके परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो जय श्री हरि दोस्तों, आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिएगा, हाँ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सभी हाँ 17 दिसंबर को ज़रूर व्रत कीजिएगा और बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।